पहले एक वीडियो यहाँ पर देखें और ये वीडियो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई सारे शहरों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये पहले एक झलक देख लें। अभी पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में उम्मीद ये थी कि इमरान खान की पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत लेगी। जैसा पाकिस्तान के लोग बता रहे थे, जो बड़े मीडिया पर्सन हैं, हारून रशीद साहब वगैरह, कि 70% वोट इमरान खान के साथ है। चुनाव हुए, चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जो नतीजे पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से बताए जाते हैं कि इमरान खान की पार्टी ने 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल किया, लेकिन वहाँ चोरी हुई, वोटों की चोरी हुई और उन उम्मीदवारों को जो हार चुके थे उनको हारने के बाद भी चुनाव जीतने के सर्टिफिकेट्स दे दिए गए। इमरान खान को इन चुनावों से बाहर रखने का पूरा तैयारी हो गई थी और इमरान खान के बाहर रख करके ये चुनाव किए गए थे। इमरान खान मौजूदा वक्त में भी जेल के अंदर मौजूद हैं। उनकी पार्टी का जो चुनाव निशान है बल्ला बैट, वो उनसे छीन लिया गया था। उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने जब अपने पर्चे दाखिल किए तो उन पर्चों में उनके पर्चों को छीना गया और उनके पर्चे बहुत सारे लोगों के रद्द किए गए। बावजूद पीटीआई ने चुनाव लड़ा और पीटीआई के उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़े थे, किसी का चुनाव निशान बैंगन था, किसी का लौकी था, किसी का तरबूज था, इस तरह से उनके चुनाव निशान थे। इमरान खान की पार्टी के मुताबिक उनके तकरीबन 170 उम्मीदवारों ने पाकिस्तान के चुनाव में जीत हासिल की है, जबकि चुनाव आयोग ने धांधली करके सिर्फ 97-100 से कम उम्मीदवार उनकी पार्टी के जिताए। इसके बावजूद भी पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन करके वहाँ पर सामने आई। और जो बाकी पार्टियाँ हैं, PLMN पाकिस्तान की ये पार्टी, ये नवाज शरीफ की पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उसको दूसरे नंबर पर रही। और PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जरदारी साहब की बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, तो उसके और कम उम्मीदवार जीते। अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए अभी भी तैयारियां चल रही हैं। नवाज शरीफ ने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया है और अपने भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे खड़ा कर दिया है कि नवाज शरीफ की अगर मौजूदगी प्रधानमंत्री उनका भाई बनेगा। पहले भी वही था शहबाज शरीफ, और इमरान खान को हटा करके पाकिस्तान की फ़ौज ने और अमेरिका, ब्रिटेन ने मिल करके और कई सारे और मुल्कों के मामला थे उसमें शामिल, उन्होंने सब ने मिल करके इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर कर दिया था और उनको जेल पहुंचा दिया। अभी तक पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद कोई पार्टी अपनी हुकूमत नहीं बना सकी है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह से मेजॉरिटी हासिल हुई है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में PLMN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी सरकार बनने जा रही है और नवाज शरीफ की बेटी वहाँ मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनेगी। अब जब ये धांधली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से जो आ रही है वो हम असल में आपको बताना चाहते हैं। ये तो अपडेट्स थी जो लोग पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए उसको लेकर के, लेकिन बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने चुनाव में तमाम तरह की धांधलियों की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है और उस अधिकारी ने, उस ऑफिसर ने इस्तीफ़ा देते वक्त कहा है कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग जो मेन इलेक्शन ऑफिसर है वो, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज, ये भी उसमें उमर अता बंदयाल, वो सब शामिल हैं धांधली करवाने में, पीटीआई को हुकूमत से बाहर रखने में। अब हम आपको
उस ऑफिसर का एक वीडियो दिखाते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रावलपिंडी के कमिश्नर हैं लियाकत अली चीमा। चीमा क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है। तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ जो इलेक्शन में हुई है वो इन्होंने अपने ऊपर ली है और वो क्या कहते हैं सुने। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों न रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सुहा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम सोशल मीडिया का। अभी आप लियाकत अली चीमा को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि आज सुबह फजर की नमाज के बाद उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर उन्होंने सोचा कि खुदकुशी करके मैं क्यों अपनी मौत इस तरह से अपनी जान लूँ और क्यों ना सच्चाई सबके सामने रख दी जाए। तो उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है कमिश्नर की पोस्ट से और उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है, इमरान खान की पार्टी को हुकूमत से बाहर रखने के लिए जो धांधली की गई है उसमें पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दोनों शामिल हैं। और कुछ अपडेट्स हैं वो आपको बताते हैं। अभी यहाँ पर आप खबर को पढ़ सकते हैं। ब्रेकिंग, पाकिस्तान कमिश्नर रिजाइंस क्लेमिंग widespread election rigging. Rawalpindi Commissioner Liaquat Ali Cheema is handing himself over to the policy, saying that 13 election results in his area were fraudulently manipulated. The returning officer changed the result so that losing candidate were declared winning and giving elite to 50,000 votes. यहाँ पर ये अपडेट दी गई है कि हारने वाला उम्मीदवार को 50,000 वोट कम मिले थे, उसके बावजूद उसको जीता हुआ डिक्लेयर किया गया। ये कोई एक्स यूज़र है आमिर, वो लिखते हैं ये उमर अता बंदयाल जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनकी शायद तस्वीर है। ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रिगिंग। सब कुछ जो गड़बड़ी की गई है, सारी धांधली जो की गई है, उसका मुख्य किरदार ये शख्स है। ये आमिर बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक्स पर जानकारी दी गई है लियाकत अली चीमा के सिलसिले से। उन्होंने जो कहा है उसमें इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया है। इन दोनों को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से डिप्यूट किया गया था। इंस्टॉल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी शुड बी हैंग्ड फॉर द treason they committed against the nation's scared mandate। और यहाँ नीचे लिखते हैं उन्होंने कहा कि मैं सो नहीं पाया, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और अपने अंदर से मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलती की है। ये उसके बाद फिर मैंने ये तमाम कदम उठाए। पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से इसको करवाती रही है। ये एक तस्वीर है जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें पीटीआई की तरफ से प्रदर्शन किए गए उसकी तस्वीर है। यहाँ हम थोड़ा सा खबर को पढ़ के सुना देते हैं। रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत अली चड्ढा की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 8 फरवरी को हुए चुनावों को लेकर मुल्क भर में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। पीटीआई आम चुनाव में धांधली और जनादेश की चोरी का आरोप लगा रही है। ये लियाकत अली चड्ढा है, वो लिखते हैं आई एक्सेप्ट पर्सनली फॉर रिगिंग इलेक्शन। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा रिजाइन ओवर इलेक्शन रिगिंग। चड्ढा ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार चुनाव हार रहे थे उन्हें जीत दिलाई गई। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा, मैं इन सभी गलत कामों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश भी पूरी तरह से धांधली में शामिल थे। चड्ढा ने चुनाव परिणामों में हेराफेरी की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद
यानी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की पीठ में छुरा घोंपा गया है, जिस वजह से उन्हें नींद नहीं आती। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे गलत काम की मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने जो नाइंसाफ़ी या अन्याय किया है उसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। इस अन्याय में शामिल अन्य लोगों को भी दंडित यानी सज़ा दी जानी चाहिए। पूर्व नौकरशाह ने बताया कि इस हद तक दबाव था कि उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने धांधली के मुख्य मुद्दे को जनता के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरी नौकरशाही से आग्रह है कि इन सभी राजनेताओं यानी जो पॉलिटिशियंस हैं के लिए कुछ भी गलत काम न करें। जो ओरल चीज़ है वो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी ने कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने में सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने में? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब ये बताइएगा, ये बड़ी खिदमत की है आपने, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं। तो अभी आप ये सुन रहे थे, ये रावलपिंडी के कमिश्नर हैं और उन्होंने सारी बात यहाँ पर बयान की है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई है। बड़े पैमाने पर जो उम्मीदवार 70-80 हज़ार वोटों से जीत रहे थे उनको हारा हुआ करार दिया गया और हारे हुए लोगों को जाली मोहरें लगा करके फॉर्म 45 पर उनको जीता दिया। इस तरह से नवाज शरीफ की पार्टी ने जो 50-60 सीटें 73 या 70 के आसपास सीटें हासिल की हैं, तो मालूम होता है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें ईमानदारी से जीती होंगी, बाकी सब बेईमानी से हासिल की हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी को 90+ सीटें हासिल हुई हैं। इतनी बेईमानी और धांधली के बाद भी इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखना था। उसमें पाकिस्तान की फ़ौज शामिल है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट शामिल है और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन शामिल है कि इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखा जाए। अब बात यह है कि ये इस तरह की चीज़ें होती कैसे हैं। वो इसलिए होती हैं कि जब इंसान ये तय कर लेता है कि ये चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए। हर हाल में जब इंसान कोई चीज़ पाना चाहता है तो वो फिर क्राइम करता है। हर कीमत पर मुझे ये चाहिए। तो वैसे तो हर शय की एक माकूल कीमत होती है और वो कीमत अदा करने के बाद वो सामान या वो चीज़ हासिल करना चाहिए, वो सही तरीका है। लेकिन जब ये तय कर लेते हैं कि हर कीमत पर चाहिए तो फिर इंसान क्राइम करता है उसको पाने के लिए। अब ये जो डेमोक्रेसी है भारत और पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में शायद 2 ही मुल्क हैं जहाँ डेमोक्रेसी मौजूद है। एक मुल्क मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है और दूसरा सन ऑफ डेमोक्रेसी है। दोनों के अंदर जो डेमोक्रेसी है वह उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं, हम यही कह सकते हैं। फ़िलहाल आज की ये खबर थी, ये रिपोर्ट थी, बड़ी खबर है।
चूँकि इलेक्शन में धांधलियाँ होती हैं, बेईमानियाँ होती हैं, कहीं ईवीएम के ज़रिए धांधली होती है और कहीं ताकत के ज़रिए फ़ौज वगैरह से, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बेईमानी करके धांधली की जाती है। शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ।